बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या करना, हमें ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है और ये जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम समझना। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया तो समझो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए हमने एक यूनिट सर्कल लिया, ठीक है। यूनिट सर्कल बोलने का क्या मतलब है, जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, और इस यूनिट सर्कल को के सेंटर को हमने रख दिया एक्स एक्सिस पे, सॉरी ओरिजिन पे। सेंटर को कहाँ पे रख दिया, ओरिजिन पे। अब ध्यान देना, देखो बच्चे यूनिट सर्कल में दो खूबी होती है, दो स्पेशलिटी होते हैं यूनिट सर्कल में। क्या होती है कि ये हमारा तो ओरिजिन है। अगर मैं इस यूनिट सर्कल पे कोई भी आर्क लेंथ लूँ, अगर मैं इस यूनिट सर्कल पे आर्क का लेंथ 2 यूनिट लेता हूँ, तो वो आर्क जो है, मान लेते हैं कि ये हमने आर्क का लेंथ x यूनिट लिया, तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, ये सेंटर पे x रेडियन बनाएगा एंगल। ये जो एंगल होगा ये x रेडियन होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक तो ये बात हो गई। अगर मैंने मान लो कि इस यूनिट सर्कल पे एक पॉइंट P लिया और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, और एज्यूम कर लिया कि ये एंगल x है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x cos y, cos x cos y नहीं sin y, cos x sin x, ये एंगल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमने ये, अगर x रेडियन है तो, अगर मान लो ये हमने y रेडियन लिया यहाँ से और इसको हमने बोल दिया कि ये P1 पॉइंट है, तो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इससे एंगल क्या बन गया, ये हमारा बन गया y रेडियन। तो इस P1 का कोऑर्डिनेट होगा क्या, cos ऑफ y कॉमा साइन ऑफ y। दो स्पेशलिटी होती है यूनिट सर्कल की, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहली क्या बात होती है कि अगर हमने कोई भी यूनिट सर्कल लिया और यूनिट सर्कल पे अज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा है ये आर्क लेंथ है, ये हमारा एंगल है, क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल एक्स रेडियन है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल एक्स रेडियन है, एज्यूम कर लिया, और अगर ये पॉइंट हमने P बोल दिया या इसे मान लो P1 बोल दिया, तो ये जो आर्क लेंथ है ना, इस पॉइंट को मान लो हमने P4 बोल दिया। P4 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0, बिकॉज ये यूनिट सर्कल है। तो बच्चे ये जो P4P, ये जो पूरा आर्क लेंथ है, ये पूरा आर्क लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, x यूनिट हो जाएगा। जो भी आर्क का लेंथ होगा ना, वही एंगल होगा सेंटर पे रेडियन में। अगर ये आर्क का लेंथ x यूनिट है, तो ये जो आर्क है ना हमारा P1 P4, ये सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, x रेडियन। अगर इस आर्क का लेंथ ये y यूनिट होता, तो सेंटर पे एंगल क्या बनता, y रेडियन। अगर इस आर्क का लेंथ x प्लस वाई होता, तो ये आर्क सेंटर पे एंगल क्या बनाता, x प्लस वाई रेडियन। ये यूनिट सर्कल की स्पेशलिटी है, पहली बात, ठीक है। सिर्फ ये यूनिट सर्कल के लिए वैलिड है, बाकी किसी सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं बोलूँ कि P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये हमारा एंगल क्या बन रहा है, ये P4O P1, ये एंगल क्या बन रहा है, x रेडियन बन रहा है। तो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x कॉमा साइन x, ये रेडियन होगा, सॉरी कोऑर्डिनेट होगा किसका, P1 का। अब हमने क्या किया कि एक एंगल लिया, एक हमने एंगल लिया y रेडियन, y रेडियन एंगल लिया, ये एंगल को क्या बोल दिया हमने y, और इसे हमने क्या बोल दिया, पॉइंट P2। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये P1 P2, ये जो हमारा आर्क है, ये P1 P2, इस आर्क का लेंथ क्या है, तो बच्चे इस आर्क का लेंथ होगा y यूनिट। और ये जो P1 P2 आर्क है, ये सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, तो सेंटर पे एंगल बनाएगा y रेडियन। इस कहने का मतलब है कि जो भी आर्क का लेंथ होगा ना, वही आर्क, जो आर्क का लेंथ अगर y यूनिट है, तो वो आर्क सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, y रेडियन। अगर आर्क का लेंथ x यूनिट है, तो आर्क x यूनिट वाला आर्क सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, x रेडियन। समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं बोलूं कि P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर तुम आओगे, तो एंगल क्या बन रहा है, एक तो x बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, y।
तो ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ बच्चे, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ये कोऑर्डिनेट है किसका, P2 पॉइंट का। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करते हैं हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं कि P2 पॉइंट तक, ये P2 पॉइंट तक पहुंचने में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है, तो एंगल बन रहा है एक तो यहाँ से x और प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब जैसे P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखना है ना, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे क्या एंगल बन रहा है, ये जो OP1 है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है, तो एक्स रेडियन बन रहा है। तो क्या हो जाएगा P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉस एक्स साइन एक्स। समझ में आ रही है बात। अब अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हो गया P3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि P3 P4, ये जो आर्क बन रहा है ना P3 P4, इसका लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ क्या होगा, ये P3 P4। तो बच्चे इस आर्क लेंथ अगर मान लिया कि y है, ये P3 P4 आर्क का लेंथ अगर हमने एज्यूम कर लिया कि y यूनिट है, तो ये P3 P4 सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, -y रेडियन, ठीक है। माइनस क्यों ऐड किया, बिकॉज इसलिए कि जो हमारा एंगल है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। याद रखना इस बात को। तो दो बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात क्या है कि अगर किसी भी यूनिट सर्कल में, अगर हम लोग कोई भी यूनिट सर्कल पे आर्क लेंथ कट करते हैं, तो वो आर्क लेंथ सेंटर पे एंगल क्या बनाता है, जो आर्क का लेंथ होता है। जैसे ये P4 P1, इस आर्क का लेंथ क्या हमारा x यूनिट, तो ये P4 P1 सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, x रेडियन। ये P1 P2 आर्क का लेंथ क्या है, y यूनिट, तो P1 P2 सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, y यूनिट, ठीक है। ये P3 P4 आर्क का लेंथ क्या है, y यूनिट, बट हमने रोटेट किस डायरेक्शन में किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, -y रेडियन। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा कि OP3 तक पहुंचने में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है, -y रेडियन। तो ये P3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos ऑफ -y कॉमा साइन ऑफ -y, ठीक है। ये हो गया बात। अब हमने क्या किया बच्चे कि इसको ज्वाइन कर दिया। एक तो हमने इसको P2 को ज्वाइन कर दिया कहाँ से, P4 से, और दूसरा हमने क्या किया कि ये P1 और P3 को भी ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब तुम ये बताओ कि ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बच्चे हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल, P1, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो P1 P3 P1 OP3 ये ट्रायंगल है, और जो दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है OP2 P4, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है वो बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल है हमारा P1 OP3, ट्रायंगल P1 OP3, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, P2 OP4 के, P2 OP4 के। ये तो पढ़ा है ना तुम लोगों को ये पता होगा कि साइड एंगल साइड एक कंग्रुएंसी रूल होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाएं और उन दोनों साइड्स के बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रुएंट होता है। अब तुम ऐसे देखो, ध्यान से देखना, ये जो बच्चे जो हमारा ट्रायंगल है ना P1 OP3, ठीक है, इसमें ये बताओ OP1 और ये जो है हमारे पास है OP4, ये दो साइड इक्वल है, देखना ये OP1 और ये OP4 ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों तो सर्कल का रेडियस है। और फिर ये जो हमारे पास है OP3 और ये जो OP2 ये भी इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या कि ये जो एंगल है y, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में P1 OP3 में देखो, ये एंगल क्या है बच्चे, y है, और ये एंगल क्या है, ये भी y है। एंगल की बात करते हैं, ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि एंगल के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
ठीक है। ये एंगल वाई है, ये एंगल माइनस वाई है, बट मैग्नीट्यूड तो वाई है, ठीक है। और इस एंगल को अगर हमने अल्फ़ा बोल दिया तो बताओ वाई प्लस अल्फ़ा एंगल और यहाँ से वाई प्लस अल्फ़ा एंगल, तो ये जो ट्रायंगल हमारा P1OP3 इसका ये पूरा एंगल बच्चे, ये पूरा एंगल और इसका ये पूरा एंगल, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा OP1 किसके इक्वल है, OP4 के, और OP2 किसके इक्वल है, OP3 के। इन दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या है बच्चे, रेडियस है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एंगल P1OP2 ये किसके इक्वल है, P1OP2, और एंगल P4OP2, ये बच्चों दोनों तो एंगल इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल है ना, ये y और ये भी y है अगर एंगल के मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि एंगल P1OP2 ये एंगल, इसमें अल्फ़ा ऐड किया, और ये एंगल P4OP2 इसमें भी अल्फ़ा ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P1OP2 प्लस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा, P1OP3, एंगल P1OP3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, P4OP3, अच्छा P4O ये P3 है, यहाँ पे भी P3 होगा, P4OP3 और प्लस एंगल अल्फ़ा क्या बन जाएगा, P4OP2 ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये देख लो, दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि ट्रायंगल जो है P1OP3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2OP4 बाई साइड एंगल साइड रूल। अब जो बोल रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात, तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखना है कि ट्रायंगल P1OP3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2OP4, सिर्फ तुम्हें ये बात लिखना है। और साइड में अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख दो बाई SAS रूल। ये मैंने कॉन्ग्रुएंट तो तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया ना, ये 10th क्लास तो है नहीं, 11th क्लास है। तो आपको करना क्या, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है बच्चे। आगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस किस में है, मेन फोकस है ये रिजल्ट प्रूफ करना, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये हमारा मेन फोकस नहीं है। हमें क्या करना है, cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो ये अगर आप स्टेप जो मैंने अभी प्रूफ किया है ना, ये स्टेप को छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा। सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि ये दोनों हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब बच्चे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो पता ही होगा। तो ये हमारा P1P2, ये जो हमारा P1P3 है ये साइड है, ये किसके इक्वल होगा बच्चे, P2P4 के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि P1P2 इज इक्वल्स टू P2P4, P2P4 के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई CPCT का क्या मतलब है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इससे दोनों साइड क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो P1P2 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, P2P4 के होल स्क्वायर इसके भी इक्वल होगा। अब ये देखो P1P2 नहीं P1P3 सॉरी P1P3 एंड P2P4, ठीक है। P1P3 कैसे निकालोगे बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये P1P3 की बात कर रहे हैं बच्चे, ये साइड और इस साइड की बात कर रहे हैं P2P4, इन दोनों साइड की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो क्या होगा, cos x माइनस ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos ऑफ माइनस वाई
का होल स्क्वायर। देख लो ये होगा ना डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस क्या होगा साइन एक्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस साइन माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हमने, ये तो P1 P2 का होल स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा P2 P4, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। अब बच्चे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या करो। अच्छा सबसे पहले बात क्या होता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो इस रिजल्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो कॉस एक्स हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे क्या करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। इस ब्रैकेट पे यूज़ कर लिया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ हमने क्या कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे लगाओ, ये किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, माइनस टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस का वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये तो लिखा हुआ है प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बच्चे देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा वन, और यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर वाई ये मिलके क्या हो गया वन, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये क्या हो जाएगा ये भी वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो एक वन आ गया, फिर क्या हो गया कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये दूसरा वन आ गया। यहाँ पे क्या बचा माइनस टू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या बचा प्लस टू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ऐसे आ गया ना। और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये क्या हो जाएगा वन माइनस टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस का वन। अब देखो ये वन प्लस वन टू और ये वन प्लस वन टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये किसके इक्वल हो गया माइनस टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल हो गया। इससे बच्चे माइनस टू कॉमन ले लो, तो माइनस टू कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या है माइनस टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। दोनों साइड से बच्चे माइनस टू कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगर कोई डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछना होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।